हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं सभी? सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका ऑफिशियल नेम है सोनी फिजिक्स एकेडमी। और बता दें जल्दी जल्दी से, इस चैनल पर आपको IIT JEM फिजिक्स के सिलेबस की सारी वीडियोज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट कर लिया, प्लेलिस्ट डली हुई है सोनी फिजिक्स एकेडमी के चैनल पर। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कंटिन्यूस में चल रही है, और रिकॉर्डेड वीडियो मैकेनिक्स की डाली जाती है डेली सुबह 9 बजे। ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बात करने वाले हैं अपन, इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। एक बात बता देता हूँ मैं जल्दी से, सुन लो ध्यान से। बात यह है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस यहीं नहीं रुकेगी, आज की वीडियो पे नहीं रुकेगी। कल का जो वीडियो आएगा उसमें अपन एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे, देन प्रिंसिपल एक्सिस का यूज तुम्हारे समझ में आने वाला है। ठीक है, मतलब 3 वीडियो इसकी जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो इनर्शिया टेंसर की बात करें सबसे पहले, तो मैंने तुमको बता दिया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डायरेक्शन में ये अलग अलग होता है। और ये 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 डायमेंशन में सेकेंड ऑर्डर का टेंसर होता है। पहली बात नोट कर लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है। कहाँ पे? 3 डायमेंशन स्पेस। 3 डायमेंशन स्पेस में। इस बात को मैंने शुरू में, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था, तब मैंने ये बात बता दी थी तुमको। ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट लिखे जाते हैं, इनर्शिया टेंसर को अपन तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो कंपोनेंट लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं I XX, I XY, I XZ। फिर ऐसे ही यहाँ पे I YX, और I YY, I YZ, और फिर यहाँ पे I ZX, I ZY, I। ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, 3 डायमेंशन में है, तो इसके 9 कंपोनेंट। 3 डायमेंशन स्पेस में सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, देन इसके कंपोनेंट कितने होंगे? 9। तो 9 कंपोनेंट वो ये हैं, तो ये कहलाता है टेंसर पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे IXX क्या है? तो IXX का जो फॉर्मूला है वो दो हैं। एक तो डिस्क्रीट कौन सा सिस्टम हो, उसके लिए MI YI² प्लस ZI², याद रखे डायरेक्ट। ठीक है। ऐसी IYY डिस्क्रीट सिस्टम हो तो XI² प्लस ZI²। और IZZ डिस्क्रीट सिस्टम हो, MI क्या हो गया ये, XI² प्लस। अब ये कौन क्या है? ये आईवा जो मास है, आईथ मास है, उसका वाई कंपोनेंट, जेड जेड सॉरी वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, सब कुछ है ना। और डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब मैंने बता रखा है कि इस तरह 4 पॉइंट मास रख रखे हैं, या 4 बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट रख रखे हैं, दूर दूर रख रखे हैं, उन सबको मिला के जो सिस्टम बना है वो डिस्क्रीट सिस्टम है ना। मतलब यहाँ तो है मास, यहाँ भी है मास, यहाँ भी है मास, यहाँ भी है मास, लेकिन यहाँ बीच में नहीं है ये डिस्क्रीट। उसके लिए ये फॉर्मूला काम करे। ठीक है। और ऐसे ही I YZ, मैं पहले I YZ लिखता हूँ हमेशा। ये क्या होगा? समेसन होगा, माइनस लगा के लिखते हैं IMI YI और ये ऐसे ही। अच्छा, IYZ और IZY एक ही बात होती है, IZ। ऐसे ही IXZ या IZX लिखो, क्या होता है? माइनस ऑफ समेसन MI XI। और ऐसे ही लास्ट एक और लिख देता हूँ, आई कौन बच गया? XY, IXY समेसन ओवर, माइनस लगाओ IMI XI। तो ये सब डिस्क्रीट सिस्टम के लिए मैंने कंपोनेंट लिख दिए, जहाँ पे XI YI ZI क्या है? MI जो मास है उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब यदि कंटिन्यूस सिस्टम हो, कंटिन्यूस मतलब जैसे एक स्फीयर हो, जैसे एक क्यूब हो, जैसे एक डिस्क हो, जैसे एक रिंग हो, हाँ, कंटिन्यूस सिस्टम में होते हैं, देन यही फॉर्मूला क्या बनने वाले हैं बस। हाँ। तो यहाँ पे वाई और जेड क्या है? इससे DM एलिमेंट के जो एलिमेंट लोगे तुम वहाँ पे उस सिस्टम में, उसके कोऑर्डिनेट वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ऐसे यहाँ पे DM
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे ये माइनस डी एम एक्स सॉरी वाई जेड आएगा यहाँ पे वाई जेड, और ऐसे ये यहाँ पे माइनस ऑफ यहाँ पे एक्स जेड आ जाएगा डी एम, ऐसे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस डी एम एक्स। ठीक है, ये सब क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट है, एलिमेंट एलिमेंट के कोऑर्डिनेट है, बात खत्म। तो ये अपन यहाँ पे करने वाले कि इनर्शिया टेंसर वगैरह यहाँ पे निकालने वाले। हालांकि मैं अभी पूरी डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 3 पार्टों में इसको तोड़ दिया है। एंगुलर मोमेंटम में अलग पढ़ाऊंगा, देन एक कंडीशन है उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो सुनो ध्यान से। इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, इसकी भी निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। यहाँ पे मैं इसको एक ट्रिक के रूप में लिखना चाहता हूँ। ट्रिक के रूप में क्या, ये जो फॉर्मूला है किसका, आई जेड वाई का, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ कैपिटल एम वाई बार माइनस ऑफ कैपिटल एम एक्स बार कैपिटल एक्स, और यहाँ पे इसको मैं लिखना चाहता हूँ माइनस ऑफ, ट्रिक है ये मेरी, एम ऑफ एक्स बार। बोले क्या है ये, ठीक है, ये तो अपन इंटीग्रेशन से डिटरमाइन कर लेंगे। इंटीग्रेशन से अपन इनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये वाला है, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं करके बताऊंगा तुमको, ठीक है। इसको मैं सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प करेगा बहुत बड़ी। ये जो वाई बार जेड बार एक्स बार हैं, तो ये जो मास की बात बोल रहे हैं, वाई बार जेड बार और एक्स बार, ये क्या है, ये हैं उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, और एम मास ऑफ दिस सिस्टम, है ना, जो कंटिन्यूस सिस्टम है की बात यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आती है। बाकी इनको निकालने में तो क्या दिक्कत आती है, इनमें तो कुछ भी नहीं होता, मेन दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखें कि कौन क्या है। सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, 3 डायमेंशन स्पेस में है, इनर्शिया टेंसर इस तरह लिखा जाएगा, 9 कंपोनेंट आएंगे, 9 कंपोनेंट के फॉर्मूले ये हैं, फर्स्ट ईयर में आपने ड्राइव किए हैं, बात खत्म। ठीक है, कुछ जो खास बात वो ये है कि यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड बार जो है वो क्या है, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके कोऑर्डिनेट है, एम सिस्टम का मास है, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड डीएम जो एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स आई वाई आई जेड आई क्या है, जो मास है एम आई उसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर। अब अब मेरी बात सुनो, इनको क्या बोलते हैं, ये जो महाराज हैं, ये 6 महाराज, आई वाई एक्स भी है यहाँ पे, तो ये जो 6 कंपोनेंट हैं इसके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट एनर्जी। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट एनर्जी। ओके, तो ये कहलाते हैं प्रोडक्ट एनर्जी। ओके, एक होता है प्रिंसिपल एनर्जी। प्रिंसिपल एनर्जी मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स की आइगेन वैल्यू जो आती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एनर्जी, या प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आते हैं वो कहलाते हैं प्रिंसिपल एनर्जी। क्या बोला मैंने, एक तो ये बोला कि इसकी जो आइगेन वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एनर्जी। दूसरा मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है उस सिस्टम की पॉइंट पर, सिस्टम की उस पॉइंट पर, अभी अभी एक बात और सुनना, उस सिस्टम की, पहले एक बात कंप्लीट कर लो, इस सिस्टम की उस पॉइंट पर जो प्रिंसिपल इनर्शिया हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हैं, उन प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो कहलाते हैं प्रिंसिपल इनर्शिया। ठीक है, दो बात है। नंबर एक, इसकी आइगेन वैल्यू निकालो, 3 आइगेन वैल्यू आएंगे क्योंकि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स, 3 आइगेन वैल्यू आएंगी, 3 आइगेन वैल्यू जो है वो कहलाएंगी प्रिंसिपल इनर्शिया। ठीक है, लिख लिया। दूसरी में ये बोला है कि सिस्टम को गिवन है, सिस्टम हमको गिवन है, कंटिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो कैसा भी हो, तो जो सिस्टम हमको गिवन है उस सिस्टम में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर अपन ने 3 एक्सिस ली है, एक्स वाई जेड, तब ये सारे काम किए हैं। भाई जब तक तुम
सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाओगे तब तक ये कोऑर्डिनेट्स कैसे नहीं बताओगे ना। तो सिस्टम में एक्सिस ली कहाँ पे ली, किसी पॉइंट पर ली। तो इस पॉइंट पर इस सिस्टम की जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मुझे नहीं पता। बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट पर तो तीन ही होती है। एक पॉइंट पर कितनी होती है? तीन ही प्रिंसिपल एक्सिस होती है। बताएंगे सब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो इस पॉइंट पर सिस्टम में तो बहुत सारी प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है ना, कि अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट पर तीन, तो अलग अलग पॉइंट पर तो बहुत सारी प्रिंसिपल एक्सिस हो। ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, अब वो खुद एक्स वाई जेड भी हो सकती हैं, वो इधर इधर और इधर भी हो सकती हैं। आई डोंट, मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पक्का पता है कि एक पॉइंट पर तीन प्रिंसिपल एक्सिस तो होंगी, क्योंकि यहाँ तीन आइगन वैल्यू। ठीक है ना, 100%। एक पॉइंट पर तीन प्रिंसिपल एक्सिस तो होंगे, है ना। तो पहले तो गौर कर लें, एक सिस्टम है, उसमें एक पॉइंट है, पॉइंट में तीन मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैंने ये डिटरमाइन किए, डिटरमाइन करने से ठीक है, वेरी गुड, बात बात खत्म। उस पॉइंट पर, दूसरी बात बोल रहा हूँ, उस पॉइंट पर तीन प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, और उन तीन प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं, वो इनकी आइगेन वैल्यू होती है, इस मैट्रिक्स की आइगेन वैल्यू। ठीक है ना, समझ गए। उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल इनर्शिया। प्रिंसिपल इनर्शिया, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं? छह कंपोनेंट, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट इनर्शिया। ठीक है। तो अपन प्रोडक्ट इनर्शिया की बात करने वाले हैं और प्रिंसिपल इनर्शिया की भी बात करने वाले। ठीक है। एक बात तो ये थोड़ा सा दिमाग में, और अभी मैंने बोला एक बात और, कि एक पॉइंट पर तीन होती है, बाकी सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, देन बहुत सारी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है। ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है? अ, तुमने पॉइंट लिया, है ना, और तुमने तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। ध्यान सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे तो। तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। अब तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के तुमने साहब ये छह कंपोनेंट डिटरमाइन किए, और ये छह की छह आ गए जीरो। छह की छह कितने आ गए? जीरो। देन दीज एक्सिस, यही एक्सिस कहलाएंगी, यही एक्सिस कहलाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? हाथ धरा मैंने, हाथ रखा है इन पे। यही जो एक्सिस है वो कहलाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दूसरे शब्दों में, कि यदि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो तुमने एक्सिस ले रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, क्योंकि उन उनके लिए बोल रहा हूं मैं ना, उनके लिए ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो। ठीक है। अभी मैंने एक बात बोली थी कि इस जो मैंने पूरा लिखा था, पहले लिखा था, उसकी जो आइगेन वैल्यू जो होती हैं, वो आइगेन वैल्यू प्रिंसिपल इनर्शिया कहलाती हैं, और वो किन्हीं प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में होती है एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये मैट्रिक्स बनी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसकी जब आइगेन वैल्यू तुम निकालोगे, जब आइगेन वैल्यू निकालोगे, तो आइगेन वैल्यू यही तीन आएंगी, यही हमेशा। आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, यही तीन आनी है, पक्की है, डायगोनल हो तो। ठीक है ना। तो ये एक आइगन वैल्यू आई एक्स एक्स आएगी, एक आई वाई वाई आएगी, और एक आई जेड जेड आएगी। ठीक है। तो आई एक्स एक्स किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो। आई वाई वाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आई जेड जेड, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो। समझ गए ना? क्लियर? ये एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, वाई के रेस्पेक्ट में ये जेड के। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है टॉपिक। क्लियर है मेरी बात? मैं दोबारा सब कुछ बोलता हूँ। मैंने एक सिस्टम दिया, सिस्टम में एक पॉइंट लिया, पॉइंट पर अपनी तरफ से मैंने आर्बिट्री तीन एक्सिस बना दी। तीन एक्सिस बना के मैंने ये सब कुछ डिटरमाइन किया। वेरी गुड। डिटरमाइन किया, देन दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट इनर्शिया, और आइगेन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तीन आइगेन वैल्यू आएंगी, वो कहलाएंगी
प्रिंसिपल इनर्शिया। अब मान लो ऐसा हो जाता है कि मैं डिटरमाइन करता हूं, लेकिन ये जो राशियां हैं वो जीरो नहीं आती। नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि इसका जो 3 आइगन वैल्यू आने वाली हैं, वो ना तो आई एक्सेस आई, ना आई वाई वाई, नहीं आई, कुछ और ही आई, कुछ और ही आई। तो जो 3 आइगन वैल्यू आएंगी वो किसके रेस्पेक्ट में होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब कि ये जो एक्सिस हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस अब नहीं है, पक्का। समझे मेरी बात, है ना? ठीक है ना? ये कब बात कर रहा हूँ, जब ये वाली 6 टर्म जीरो नहीं है तब की बात हो रही है। ठीक है? तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहीं और है। प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पर 3 जो है वो कहीं और। क्लियर है कि यहाँ पे सब एलिमेंट जिंदा हैं। आइगन वैल्यू मैंने निकाली, तो निकालनी पड़ेंगी। मैंने देखा कि भाई प्रोडक्ट से जीरो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो फिर ये जो है ये वाली एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो मैंने 3 आइगन वैल्यू निकाली। तरीका होता, सिंपल सा तरीका होता, निकाल के देन मैंने देखा यार 3 आइगन वैल्यू ये आ गई। अब 3 आइगन वैल्यू ये आ गई, देन ये कहलाएंगी प्रिंसिपल इनर्शिया। और ये प्रिंसिपल इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस कहीं और है। ठीक है ना? कि उनके रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू आ रही है। इनसे तो अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, इससे अलग आ रही है। देन इधर है या इधर है या, ठीक है, मुझे पता है ना अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? अब मान लो ऐसा हो जाए, तुमने पॉइंट बनाया, आर्बिट्री एक्सिस बनाई, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर बनाओगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, देन ये सब डिटरमाइन किया। डिटरमाइन करने से पता चला यार ये तो जीरो आ रहे हैं। देन पुट किया, तो पुट करने के बाद ये बनी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके आइगन वैल्यू मुझे निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि यही आइगन वैल्यू है, यही आइगन वैल्यू है, यही आइगन। 3 आइगन वैल्यू जो मिली मुझको वो यही मिली। अब यही मिली तो ये किसके रेस्पेक्ट में? एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट। अब आइगन वैल्यू मिली और वही प्रिंसिपल इनर्शिया होती है, तो प्रिंसिपल इनर्शिया इस प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस, यही 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहलाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? तो सीधा सा फंडा है, प्रिंसिपल एक्सिस की पहचान सीधी सी है कि भैया ये जीरो हो। तुमने आर्बिट्री एक्सिस बनाई, या उसने आर्बिट्री उसने एक्सिस दे दी, है ना, उसने एक्सिस दे दी, और तुमने ये सब निकाल के देखा और ये जीरो मिल गई, तो इसका मतलब जो एक्सिस दिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना? तो अपन को ये डिटरमाइन करना है, देन प्रिंसिपल एक्सिस पहचानेंगे, और ये डिटरमाइन हो जाएंगे इससे, इनसे बड़े आसान तरीके से। तो मैं सेंटर मास की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अपन को पोजीशन याद होनी चाहिए, तो अपन कोऑर्डिनेट बता देंगे, कोऑर्डिनेट बता देंगे। हाँ, ये कहानी है किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस 3 आर्बिट्री एक्सिस एट ए पॉइंट, जिनके रेस्पेक्ट में जिनके लिए, सॉरी, जिनके लिए क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो आ जाते हैं, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कुछ भी हो सकती है, आई डोंट, ठीक है ना? कई बार होता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी हैं उनके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो नहीं आते, नहीं आते, देन डायगोनल जो मैट्रिक्स है ना, क्या बनाओ तुम? डायगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए आइगन वैल्यू निकालो। तो जो आइगन वैल्यू आएंगी, जो आइगन वैल्यू आएंगी वही प्रिंसिपल इनर्शिया है, और वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? प्रिंसिपल एक्सिस में। वो कहाँ है, कहाँ, वो निकालना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है? उसके लिए हमें आइगन वेक्टर आने चाहिए। क्लियर? तो अपन पहचान सकते हैं कि अपन को गिवन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है? उसके लिए ट्रिक मैंने जरूर बता दी, बाकी तुमने पढ़ रखा था फर्स्ट ईयर में। ट्रिक क्या बता दी? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बता दी। ओके, समझ गए? चलो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुम्हारा और क्लियर हो बात। ठीक है? तो देखो, ये जैसे मैंने एक रॉड ले ली, सिंपलिसिटी के लिए रॉड ले ली, जिसकी लेंथ क्या है? एल है ना? मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, एल है, और मास क्या है? एम। ठीक है? और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, मिड में, बिल्कुल मिड में ले लिया, है ना? और मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, या मुझको दिया हुआ था जो भी है, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। एल फैल मैंने नहीं लिखा, हटा दो। ओके, अब मेरे से पूछा, मेरे से क्या पूछा? मुझे निकालना है। मेरे से पूछा कि ये जो एक्सिस हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं या नहीं। ठीक है? मैं निकाल लेता हूँ, बोले आई एक्स वाई निकाल ले।
आई एक्स वाई क्या होता है, माइनस एम, हालांकि मैं माइनस नहीं लगाता पर आज तुम्हारे सामने लगा रहा हूँ, एक्स बार। तो बताओ भाई, इसका सेंटर मास तो यही है ना, है ना, सेंटर मास यही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो गया काम से दीजिए। ऐसे ही तुम आई वाई जेड निकालोगे, वो भी जीरो आना, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट, और आई जेड एक्स निकालोगे तो वो तीनों जीरो आने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे वाई जेड एक्स आई एक्स जेड बोल लो, आई वाई जेड आई जेड वाई बोल लो, सारे छह की छह जो कंपोनेंट है वो जीरो आ गए, देन दीज एक्सिस आर, ओके, ठीक है ना। अब तुमसे पूछे नहीं साहब, मैं इसका क्या कहते हैं वो, इनर्शिया टेंसर बनाओ, बना देते हैं, इसमें क्या, आई एक्स एक्स अपन को पता है क्या, आई एक्स एक्स तो है, ठीक है ना, विड्थ नहीं दी मैंने, थ्री जीरो। आई वाई वाई, आई वाई वाई इसके रेस्पेक्ट में होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। आई जेड जेड, अब आई जेड जेड के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम में लूंगा, ठीक है ना। विड्थ में दे नहीं रहा, थिकनेस में दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इन दोनों का टोटल कर दूंगा, तो ये जीरो प्लस दिस एम एल स्क्वायर होते हैं ना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होते, ओके, ठीक है। तो ये मैंने तुमको पहले करा दिए थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिए। ये मैं आज दोबारा एक बार तुमको बता देता हूँ किस तरह निकालने। ये तो मैंने ट्रिक से निकाल ली, एक बार मैं आई एक्स वाई और निकालता हूँ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डी एम एक्स, ठीक है। तो डीएम में यहाँ पे लूंगा, अब देख लो तुम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स है वहां पे, वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, बट तो ले ही नहीं रहा हूँ ना मैं, जीरो। ऐसे तुम ये सब लिखोगे सारे जीरो, बोलो, ठीक है, तो ये जीरो आ गया। देन इसका मैंने इनर्शिया टेंसर ये बना दिया, इनर्शिया टेंसर क्या बना इसका, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, आई वाई वाई, सॉरी, इनर्शिया टेंसर जीरो, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है, और बाकी सारी क्वांटिटी जीरो हो गई, ये जीरो, इनर्शिया टेंसर। अब तुमसे पूछे नहीं साहब ऐसा करो, ये एक डायरेक्शन है जो 30 डिग्री पर है, इस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करो, या इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करो, तो उसके लिए क्या करना है, मैं उसके लिए क्या करना है तुमको, किसी भी डायरेक्शन में, का नाम है ए प्राइम, आई ए प्राइम बराबर लिखना है एन कैप इनर्शिया टेंसर, और ओके, ठीक है। अब एन कैप क्या है, एन कैप है ये डायरेक्शन, है ना, और उस डायरेक्शन को तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, वो एन कैप, यहाँ पे जो एन कैप है वो क्या है, ये जो डायरेक्शन है इसको तुमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। तो डायरेक्शन क्या है पहले देखो, पहले तो मैं डायरेक्शन बताता हूँ वेक्टर की, वेक्टर से, है ना। तो ये जो है वो एन कैप है, तो एन कैप क्या है, एन कैप है एन कैप कोस थीटा, कोस 30, चलो मैं थीटा कर लेता हूँ, कोस थीटा आई कैप प्लस एन कैप का मैग्नीट्यूड, सॉरी, और साइन थीटा, एन कैप के मैंने कंपोनेंट तोड़े, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 30 और एन कैप का मैग्नीट्यूड साइन 30, ये गया। एन कैप क्या आया, एन कैप आया तुम्हारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा, ठीक है, थीटा मैंने अभी 30 नहीं, अब इसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो क्या लिखूंगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और के कैप वाला कितना भैया, जीरो, लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा, नॉर्मलाइज क्यों करूंगा, क्योंकि मुझको पता है कि एन कैप को एन कैप से यदि तुम डॉट करते हो वेक्टर में, बन ही तो आता है, बोलो, ऐसे ही, ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मलाइजेशन से बनाना चाहिए सामने, जब तुम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो तो वन आना चाहिए, ये, तो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखा रखा, है ना, डॉट किया,
तो डॉट से वो बनाना सही है ना, इसलिए उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिख देता हूँ। फिर बात सुनो, वेक्टर फॉर्म में एन कैप डॉट एन कैप वन होता है, पक्का ठीक। अब जब तुम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो तो भी ये एन कैप डॉट एन के ही वन आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मुझे ए पता करना पड़ेगा कि ए क्या रखूं जिससे कि एन कैप डॉट एन कैप वन आ जाए। मैट्रिक्स फॉर्म में एन कैप डॉट एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप डॉट एन कैप का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये जो एन कैप है ना, तो पटक लो रो के रूप में, ए कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, ये वाला एन कैप रो के रूप में। और दूसरा जो है ना, इसको पटक लो कॉलम के रूप में। अब दोनों कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या होना चाहिए, वन। ये मतलब होता है मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तो अपन करते ही हैं, आई के वाले का आई के वाले, जे के वाले का जे के वाले से, ठीक है। ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन वन, ए बराबर क्या है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे क्या है, वो, ओके। यहाँ जब भी तुम इसको, एक तो पहले तो डायरेक्शन लिखना सीखो, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, देन ए लगाओ, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाओ। नॉर्मलाइजेशन वेक्टर ए आएगा, उसको वापस पुट करो, देन एन कैप कंप्लीट। अब इसको यहाँ रख दो। यहाँ पे जब रखेंगे, क्या रखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, ये महाराज को पूरे पूरे आने हैं। मैं लिख देता, नहीं लिखूंगा चलो। और ये कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इसको मैं थीटा ही ले लेता हूँ, ओके। अब देखो मैंने क्या किया साहब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, या जीरो। यहाँ क्या आएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 साइन थीटा। अब मैंने इसको इस पर मल्टीप्लाई किया, ये क्या आएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, बताओ। ये मैंने तुमको ड्राइव करवाया था, ध्यान, ओके है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, यहाँ पे एक तो ये सीखा कि ये अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार मैं इंटीग्रेशन सिर्फ सिखा दिया, है ना। ये अपन को याद थे, ठीक है, लिख दिया। देन मैट्रिक टेंसर बना दिया, बनाने के बाद सॉरी हाँ टेंसर बना दिया इसको। देन इस डायरेक्शन में एक नया क्वेश्चन डाल दिया, इस डायरेक्शन में, क्या आ गया, बोलो, समझ गए ना, ठीक। अब देखो, अब मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन और, ठीक है। बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग फिट हो जाएगा। एक रिंग है, और अभी मैंने मास डेंसिटी को वेरी नहीं किया है ना, रिंग है, रेडियस रेडियस कैपिटल आर है, और मास क्या है, कैपिटल एम है, रिंग है ये, है ना। यहाँ कोई नहीं है, बस यहाँ यहाँ आधी रिंग है, ये कुछ नहीं है, डॉट डॉट डॉट। इसको भी समझ जाओ, रिंग का हिस्सा नहीं, ठीक है। बाकी दे सकता है वो, हैंडल करो, मैं क्या करूँगा, सब कुछ सिखा रखा मैंने, कैपिटल एम रेडियस आर। और इसने ये भाई सब दे दिया हमको, भैया ये तीन एक्सिस है, चेक करो ये तीन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है या नहीं। तो उसने एक्स वाई जेड नहीं कहा, बोले तीन एक्सिस है, ठीक है, चेक करके बताओ ये प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा, वाई मान लूंगा, जेड मान लूंगा, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ही टिका दूंगा, उसी पॉइंट पर टिका दो, और निकाल लो वो क्या कहते हैं, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, जो भी तुमको निकालना, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आई एक्स एक्स निकाल के बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एक्स एक्स क्या है, इंटीग्रेशन डी एम और वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है ना ये। तो देखो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लूंगा, बहुत जल्दी से निकाल दूंगा, खटाखट खटा, सॉरी रिंग है ये। यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा, मास डी एम, डी थीटा पी थीटा, ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, है ना। तो डीएम क्या आने वाला, एम अपॉन पाई आर, लेंथ है ना, ये तो लोगे कि मास तो यही डिस्ट्रीब्यूट है, एम अपॉन पाई आर इंटू आर, ये इसकी मास आ गया, दिखा रखा सब, है ना, ठीक है।
पहले वीडियो जाके देख लो। अब y क्या है, y इसका dm का, ये जो dm एलिमेंट है इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ये है। ये क्या हुआ, यदि ये रेडियस r है तो ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा। और z जो है इसका 0 है, तो z तो 0 है, z तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो आर स्क्वायर क्या हो गया, वाई का मान आर साइन थीटा रख दिया, ठीक है, ये आर डी थीटा, आर से आर कट गया, एम सही था, एम आर स्क्वायर एंट्री है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, तो बाहर माइनस 0 से पाई, पाई आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है ना 1 माइनस कॉस टू थीटा, कॉस टू, ठीक है, अपॉन 2। थोड़ा थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा आई एक्स एक्स बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते थीटा, थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन 2 पाई, तो ये समझते हो जाएगी, तो पाई आ जाएगा, तो एम आर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया सर, ये तो तुमने पहले बता रखा हमें। रिंग है, तो रिंग का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, रिंग है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। बोलो, इसके रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। मास एम है रिंग का, मास एम है, रेडियस आर है, ध्यान दे, हाफ रिंग है, मास एम ही है, तो अभी भी बताया था तुमको, ध्यान करो, मास एम ही है, फिर एम आर स्क्वायर। ऐसे इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, वही है, ये रहा, ये रिंग थी, इसके रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर बाई 2। बोलो, है ना। तो ये आई बाई बाई भी क्या आना है, करके देख लो, तुमको ज्यादा जोर पड़ रहा है तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आई बाई बाई करोगे ना तुम, तो आई बाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड तो जीरो, एक्स क्या आएगा, आर cos थीटा, आर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन कर फिर वही आना, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब जेड के रेस्पेक्ट में निकालना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई आई जेड, जेड जो आएगा वो क्या, ये तीन हो गए। एक बार मैं आई एक्स वाई निकाल देता हूँ, जिससे थोड़े इससे, तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, नहीं वो है, ये तो रिंग, एम अपॉन पाई आर, और आर डी थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट तो आर कोस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब जीरो से पाई लिमिट डाल दो, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, कोस थीटा बराबर टी मानो, साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, तो टी डी टी, टी डी टी लिमिट जीरो से, सॉरी -1 से +1, जीरो आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, नहीं आएगा, आई वाई जेड तो अपने आप ही जीरो आएगा, आई वाई जेड निकालोगे, टी एस एन डी एम वाई जेड, अब जेड कंपोनेंट तो इसका जीरो है ना, तो खत्म, ये तो अपने आप ही जीरो। अब आई एक्स जेड, जेड कंपोनेंट फिर जीरो एलिमेंट का, खत्म। अब इसी को मैं ट्रिक से देखो, ट्रिक से भी जीरो आने, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे कितनी दूरी पर, 2r/π डिस्टेंस, याद रखो, 2r/π डिस्टेंस। इसका y कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन x और z जीरो, देखो इसका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट 2r/π, और z कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट जीरो, तीनों राशियां जीरो, आई एक्स वाई माइनस एम एक्स बार, खत्म, आई वाई जेड एम वाई बार, खत्म, रख दो, आई एक्स जेड, देन
these coordinate axes are principal axis at this point of this system. ठीक है, समझ गए? चलो, अब इसका मैं क्या लिखता हूँ, इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर जो क्या होगा, है ना? तो ये मैं याद कर लेता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू और एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब का जो इनर्शिया टेंसर हुआ वो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू और ये जीरो 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 जीरो, ये आ गया तुम्हारा। अब मैं ऐसे कहे, अब तो कर दोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको, अब तो कुछ ही पूछे। अब एक्सेस यहाँ पे दे दिया कि एक्सेस, ठीक है, और मैं जानबूझ के कटपटा सा एंगल लेता हूँ थीटा। जेड नहीं है, ठीक है, जेड तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो हटा दी मैंने। और टेन थीटा बराबर 2/5, थीटा इस तरह आएगी, टेन थीटा बराबर है 2/, देन इसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है। तो एन कैप क्या लिखोगे, पहले तो एन कैप चाहिए अपन को, तो एन कैप क्या लिखोगे, वही कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, बात खत्म। टेन थीटा तुम्हारे पास है तो कॉस थीटा साइन थीटा तुम बता दोगे, उससे आ सब टकाटक। देन आई ए प्राइम, मतलब इसके एस्पेक्ट में, इसको मैं ए प्राइम ए कह देता हूँ। देन क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखूंगा मैं, एन कैप और एन कैप इनर टेंसर एन कैप, एन कैप को ठोको यहाँ पे, तो एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना? चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, यहाँ लिखता हूँ, है ना? एम आर स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा, एम आर स्क्वायर कॉस थीटा, एम आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा, है ना, और जीरो। देन इसको मैंने इसके ऊपर किया, एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया इसके रेस्पेक्ट, जब भी टेन थीटा ये हो। अब मैंने जानबूझ के ऐसा क्यों दिया, कि मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा, है ना, मैं नहीं बता रहा, काम करवाऊंगा, उसमें तुम चेक करना है, ठीक है? चलो, ये खत्म हुआ। अब ये रिंग है, ध्यान रखना, ये जो टेन थीटा वाली है उसके रेस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर वाई टू आया, इसको नोट कर लो बोले, क्योंकि मैं काम करवाने वाला हूँ तुमसे, है ना? ज्यादातर तो काम तो मैं नहीं करती है। हाँ भाई, छोड़ो, यहाँ है पॉइंट, और एक्सिस मेरे को ये तीन दे रखे हैं, ये देखिए, एक नाम नहीं देंगे तो मतलब समझ में आएगा, ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है, ये अपन को चेक करना है। मास है में रेडियस आर है, रिंग है, खत्म बात, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑल। यहाँ मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बिठा देता हूँ, अब मैंने तो एक्सिस दी थी, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बिठा दिया, ठीक है? अब काम करता हूँ, अब मैं पहले आई एक्स एक्स निकालूंगा तुमको, देखो आई एक्स एक्स क्या आएगा। मास कहाँ लोगे यहाँ पे, ठीक, ये क्या है, कितनी डिस्टेंस है, थीटा एंगल पे, क्या है ये, लिमिट क्या है इसकी, समझ रहे मेरी बात? कैपिटल आर तो नहीं है ना, कैपिटल आर तो इसकी रेडियस थी, यहाँ से थी कैपिटल आर, तो कैपिटल आर तो नहीं है, थीटा एंगल पे जनरल डिस्टेंस और इसकी लिमिट क्या है, जीरो से कैपिटल आर, जीरो से टू आर, सॉरी जीरो से टू आर, ठीक है ना? और थीटा की लिमिट जीरो से पाई, है ना? बोलो, तो यहाँ से यदि हम इसको करें, यहाँ से यदि हम करें तो एक बार तुम यहाँ से करना, है ना?
तो दिक्कत आएगी 100%। 100% कोई ना कोई दिक्कत इसमें आएगी तुमको। आएगी ना, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से करते तो दिक्कत आती। यदि मैं कोऑर्डिनेट जब निकालूं, थोड़ा सा होशियारी बन के निकाल दो, होशियार चंद बन के निकाल दो। कैसे? यहाँ से मैं थीटा मान लूँ इसका, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, कट जाएगा ना कट। बोलो। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन लिखता हूँ डी एम एक्स वाई। डी एम क्या है? डी एम तो वही है एम अपॉन पाई आर। ठीक है, एम अपॉन पाई आर और कैपिटल आर डी थीटा। ठीक है, तो थीटा तुमने यहाँ से डिफाइन कर दिया, थीटा यहाँ से डिफाइन करोगे तो ये डी थीटा, कैपिटल आर और ये एन तो आर डी थीटा ही है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका अब देखो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, यहाँ से शुरू होके ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आर है, तो ये लेंथ तो आर कोस थीटा हो गई ना। आर कोस थीटा कंपोनेंट तोड़ना सिखा रखा मैं तुमको, आर कोस थीटा, और ये क्या होगी? आर साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट हो गया आर प्लस आर कोस थीटा, आर प्लस, और वाई कंपोनेंट हो गया आर साइन। लिमिट 0 से पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन क्या कर सकता है, आर आर, यहाँ से आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन पाई, इंटीग्रेशन बचा कौन? 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और डी। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को अपन क्या मान लें? टी, उसे पाई। तो टी मान लें तो एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई पाई, सॉरी। 1 प्लस कॉस थीटा को टी मान लें, माइनस साइन थीटा डी टी हो जाएगा, टी डी टी, और माइनस आगे लिमिट रखेंगे पाई की। पाई रखोगे तो यहाँ 0 आनी है, और 0 रखोगे तो यहाँ 1 आनी है। तो माइनस हटा देता हूँ, -1, सॉरी दोबारा देखो, पाई रखोगे तो क्या आएगी? 0। 0 रखोगे तो क्या आएगी? 1, है ना, 0 से। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा एम आर। बोलो, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब यहाँ इंटीग्रेशन है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर टी मान लिया, टाइम लगे होने बात। और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो गया, माइनस ये हो गया टी और ये डी टी। देन लिमिट पाई रखा तो 0, और 0 रखा तो 1। नहीं 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 नहीं, गलत कर दी। 0 रखा तो 2 आएगा, कॉस 0। नहीं पड़ेगा मेरे को। टी बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, कई बार से दिमाग खराब हो जाता। थीटा को 0 पुट करें, 0 यहाँ आएगी 2, क्या आएगी? यहाँ तो आ गई। पाई पुट करें, पाई करेंगे तो यहाँ आएगी, माइनस आगे लग रहा था, उल्टा कर दिया तो ये आएगी लिमिट। ठीक है, 0 से 2 करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 mr स्क्वायर अपन, और तुम देख लेना एक बार। ठीक है, तो इससे आसान हो गया, बाकी उससे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली। ऐसे ही आई वाई वाई निकालें, आई वाई वाई निकालें तो इसमें है आई वाई वाई। अरे यार, ये क्या कर दिया तेने? आई एक्स वाई निकाल दिया, सॉरी, आई एक्स वाई। कोई बात नहीं, निकाल दिया था। हाँ भाई, अब आई एक्स वाई वैसे चेक करना ना आता है। सही है ना, कंफ्यूजन हो गई। रिंग है ना ये, टू और अपन ये देखेंगे ला। हाँ भाई, आई एक्स वाई निकालते हैं, माइनस और लगाओ इसमें। ठीक है, तो आई एक्स वाई निकाल दो, माइनस एम ट्रिक से।
ठीक है, तो माइनस एम एक्स बार और वाई बार। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहाँ था, यहाँ था। ये 2r/पाई डिस्टेंस थी, 2r/पाई, और ये डिस्टेंस क्या है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो कैपिटल आर हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 2r/पाई। तो एम आर इंटू 2r/पाई क्या आ गया, -2m r²। देखो यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ओके वेरी गुड। चलो, है ना, ठीक है। अब मैं आधा काम बता दिया यार तुमको, सब कुछ तो बता दिया। आई एक्स एक्स निकाल के बताऊँ। आई एक्स एक्स बराबर इंटीग्रेशन डी एम वाई² प्लस डी एम, तो एम अपॉन पाई आर, आर डी टी। थोड़ा सा मैं ट्रिक से चला। और वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट, ये तो आर साइन थीटा है। आर साइन थीटा था ये यार, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। जेड यहाँ पे जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट तो इसका एलिमेंट का जीरो है। देन ये क्या हुआ, एम r²/पाई, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और डी थीटा जीरो से mr²/2 पाई, mr²/2 पाई। हाँ भाई, थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा पाई, तो पाई mr²। तो आना ही है, क्यों एक्सिस थोड़ी बदली, वो तो वही अभी mr²। ठीक है, आई वाई भाई तुम निकालना, आई जेड जेड तुम निकालना। और अच्छा, आई वाई जेड जब निकालें, आई वाई जेड क्या आने वाला है, ट्रिक से बता देता हूँ। वाई बार जेड बार जीरो, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जेड कोऑर्डिनेट जीरो। ऐसे आई एक्स जेड भी जीरो, सब कुछ जीरो। आई जेड एक्स भी जीरो, आई एक्स जेड भी जीरो, आई वाई जेड भी जीरो, आई जेड वाई भी जीरो, आई एक्स वाई इतना, आई वाई एक्स इतना ही। ठीक है, आई वाई वाई निकाल सकते हैं। आई जेड जेड क्या करना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई करना, आई जेड जेड आ जाएगा, बात खत्म। आई वाई वाई भी निकाल दूं, तो आई वाई वाई लो, आई वाई वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एम, देखो यही बता देता। आई वाई वाई बराबर x² प्लस जेड एस इतना ही आना। हाँ तो नहीं आएगा। x² प्लस जेड², क्या निकाल रहे हैं, आई वाई वाई x² प्लस जेड²। एक्स की जगह पे रखें आर कॉस थीटा, नहीं नहीं, आर प्लस आर कॉस थीटा, है ना। अलग ही आएगा, आर प्लस आर कॉस थीटा करना ही पड़ेगा तुमको, मैं नहीं बता सकता, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में mr²/2, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और बाकी इंटीग्रेशन से निकालो, तो ये तुमको काम करना है सारा। आई वाई वाई निकालना, आई जेड जेड निकाला, तो आई वाई वाई छोड़ दिया बस मैंने। आई वाई वाई आई जेड जेड कैसे निकालना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई कर लो, देन ये आ जाएगा, बात खत्म। इनर्शिया टेंसर बना लो, इनर्शिया टेंसर बना। अब देखो यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ, इसका नाम है ए डैश। तो ये कितना एंगल बनाएगी भाई साहब, थीटा। थीटा का मान निकालोगे तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 2r/पाई। मतलब वही सेम एंगल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, ये लिया था, ठीक है। तो तुम्हें इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब उसका आंसर सही आएगा नहीं आएगा ये कैसे पता चलेगा, वो सुन लो इसी को। देखो ये रिंग थी, पहले वाले क्वेश्चन में इसका मिड पॉइंट, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसके रेस्पेक्ट में निकाला था ए प्राइम के रेस्पेक्ट में mr²/2। मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली एक एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, ध्यान रखना, ये मेरे से नहीं बनी होंगी।
तो पैरेलल तो होंगी, थीटा सेम है तो। हाँ भाई, तो इसके रेस्पेक्ट में तुमको निकालना है, पूरा कहानी समझा दिया, आई बी बी ये निकालना है। अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना है ये सही है नहीं है। कैसे चेक करोगे? तुम्हें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली एक्सिस एक दे रखी है, दूसरी एक्सिस ये रही जो इसके पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस पर हम रख सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली आई नोट मानते हैं, आई मानते हैं अपन, क्या लिखते हैं, आई बराबर आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या होती है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ये ट्राइंगल बन रहा, ये रेडियस आर है ये वाली, तो डी निकाल लोगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। डी निकाल के यहाँ पुट करना है ना, आई को पुट करना, मेरी वाली आई है उसको पुट करना, ये वाली आई यहाँ पुट करना, डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना ट्राइंगल से, आई नोट की वैल्यू निकालना, वो ये आनी चाहिए। यदि आ रही है तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज गड़बड़ है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अब ये जो पिछला क्वेश्चन था, इससे पिछला वाला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे थे, अभी जो कर रहे थे फिलहाल में, उसमें अपन ने देखा ये जो पॉइंट है इस पर ये तीनों एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि छह छह कंपोनेंट जीरो नहीं आ रहे, ठीक है ना, ये नहीं आ रहा, दो कंपोनेंट बच रहे, ठीक। ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नहीं है, प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जो तुमने एक्सिस दी थी हमको, जो हमको एक्सिस दी थी वो उनके लिए प्रोडक्ट इनर्शिया जीरो नहीं है, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। नहीं है तो फिर अपन को पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे है, इसके लिए मेथड होता है तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा क्या कहते हैं इनर्शिया टेंसर आया था, मैं उसके लिए आइगन वैल्यू निकालूंगा, देन आइगन वेक्टर निकालूंगा, और आइगन वेक्टर जिस डायरेक्शन में आएंगे वही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक। ये काम रहेगा, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। और बाकी मैं दो वीडियो और बनाने वाला हूँ, उनमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नमस्ते।